नमस्कार दोस्तों, लैंड लॉस के लेक्चर नंबर 7 में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग टीडीआर का कॉन्सेप्ट डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये कॉन्सेप्ट भी आपको 5 या फिर 12 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है या फिर टीडीआर और एफएसआई दोनों मिलाकर आपको 12 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। लास्ट लेक्चर में हमने एफएसआई के बारे में देखा, फ्लोर स्पेस इंडेक्स, यानी एक जमीन के टुकड़े पर कितने इंटेंसिटी से डेवलपमेंट हो सकता है, उसका फॉर्मूला है फ्लोर स्पेस इंडेक्स। टीडीआर का मतलब क्या है? टीडीआर गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाने वाला एक सर्टिफिकेट है, डेवलपमेंट राइट सर्टिफिकेट, और इसे हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं और इसीलिए इसे टीडीआर कहा जाता है। टीडीआर का फुल फॉर्म है ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स, यानी हस्तांतरणीय बांधकाम हक, यानी एक जगह पर कंस्ट्रक्शन करने का राइट जिसे हम लोग बेच सकते हैं। ये थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है, मैं आपको एक बैकग्राउंड बताता हूं। हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो संविधान के हिसाब से एक वेलफेयर स्टेट है, यानी गवर्नमेंट को अलग अलग जगहों पर पब्लिक के भला करने के लिए कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, यानी पब्लिक पार्क बनाना, जिम बनाना, लाइब्रेरी बनाना, हॉस्पिटल बनाना, और इन सब चीज़ों के लिए एक तो वो ज़मीन चाहिए और ज़मीन के ऊपर कंस्ट्रक्शन करने के लिए लेबर चाहिए और इन सब चीज़ों के लिए पैसा चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट कहता है कि उनके पास पैसा है नहीं, तो इसीलिए दूसरा रास्ता यहाँ पर होता है टीडीआर, यानी गवर्नमेंट किसी बिल्डर को या फिर बांधकाम व्यवसायिक को रिक्वेस्ट कर सकता है कि ये ज़मीन लो, इसके ऊपर एक पब्लिक पार्क बना के दे दो, तुम बांधो, अपना लेबर लगाओ और सारा करके हमें हस्तांतरित कर दो। इसके बदले में हम लोग आपको इतनी अमाउंट का टीडीआर इशू कर देंगे। टीडीआर यानी डेवलपमेंट राइट सर्टिफिकेट वो इशू कर देंगे, जिसे आप किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हो, यानी बेच सकते हो, या फिर आपका कहीं और पे कंस्ट्रक्शन चल रहा हो तो इन डेवलपमेंट राइट सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करके एडिशनल फ्लोर्स चढ़ा सकते हो। तो इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है टीडीआर। टीडीआर को आप स्क्वायर फुट के हिसाब से बेच भी सकते हो और कई लोग बेचते भी है और कई बिल्डर्स टीडीआर का इस्तेमाल अपने कंस्ट्रक्शन में करते हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि आपको एग्जाम में क्या लिखना है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 34 के अंदर टीडीआर का कॉन्सेप्ट दिया है। In certain circumstances, the development potential of a plot of land may be separated from the land itself and may be made available to the owner of the land in form of transferable development rights. These rights may be made available and be subject to regulations under Appendix 7 hereto. यानी आप एक चीज याद रखना कि डेवलपमेंट पोटेंशियल, ये शब्द याद रखना, may be separated and their rules are regulated by Appendix 7 of DCR 1991. ये तीन चीज़ें याद रखने के बाद आप अपने मन से कुछ भी लिख कर आ सकते हैं, क्योंकि आप सभी ने इवेंचुअली अपनी लाइफ में कभी ना कभी फ्लैट परचेस किया होगा या फिर बेचा होगा, तो आपको टीडीआर का कॉन्सेप्ट पता ही होगा। मैं आपको बस एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। टीडीआर का फुल फॉर्म है ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट। टीडीआर इज इशूड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब क्या है? चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है, सेंटर गवर्नमेंट हो सकता है, या फिर अर्बन लोकल बॉडी हो सकती है। मतलब आपकी जमीन सेंटर के प्रोजेक्ट में भी जा सकती है, स्टेट के प्रोजेक्ट में भी जा सकती है, या फिर महानगर पालिका को या फिर ग्राम पंचायत को किसी जगह पर नया कंस्ट्रक्शन करना है, उसके अंदर भी जा सकती है। तो जिसकी स्कीम के अंदर आपकी जमीन जाएगी या फिर गवर्नमेंट को आप जिस स्कीम में मदद करोगे, वो गवर्नमेंट आपको डेवलपमेंट राइट सर्टिफिकेट इशू करेगा। गवर्नमेंट वर्क्स फॉर पब्लिक पर्पस। समटाइम गवर्नमेंट रिक्वायर लैंड फॉर पब्लिक पर्पस। जैसा मैंने अभी आपको बताया, गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत है लेकिन पैसा है नहीं, तो बिल्डर गवर्नमेंट को वेलफेयर पर्पजेस के लिए जगह बांधकर हस्तांतरित कर देगा और उतनी अमाउंट का डेवलपमेंट राइट सर्टिफिकेट गवर्नमेंट इशू करेगा एज अ प्रूफ ऑफ इशूइंग टीडीआर। ओनर कैन सेल इट और यूज इट फॉर कंस्ट्रक्शन। इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और एडिशनल एफएसआई एंड टीडीआर कैन बी ग्रांटेड टू लैंड ओनर्स हु surrenders his land for public purpose, spends his own money and develops the land on behalf of government. TDR cannot be used in no development zone, CRZ और forest land. TDR का एक important concept आप याद रखना, no development zone, CRZ, forest land, और साथ ही साथ
ज़्यादा डेवलपमेंट लैंड के अंदर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। इमेजिन करिए आपकी दादर के अंदर ज़मीन है और किसी गवर्नमेंट के स्कीम के अंदर आपकी ज़मीन चली गई, आपने ज़मीन के बदले में उतनी अमाउंट का टीडीआर ले लिया, तो आप उसे नरीमन पॉइंट या फिर कुलाबा में यूज़ नहीं कर सकते या फिर मलबार हिल में यूज़ नहीं कर सकते। दादर से कम डेवलप जो लैंड है वहां पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप अंधेरी, विले पार्ले, सांता क्रूज यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा डेवलप्ड लैंड के यहां पर आप टीडीआर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। या फिर ऐसी जमीनों पर नो डेवलपमेंट सीआरजेड या फिर फॉरेस्ट की जमीनों पर आप टीडीआर इस्तेमाल नहीं कर सकते। टीडीआर के अंदर गवर्नमेंट का एम क्या है कि जो मॉडरेटली डेवलप्ड लैंड है उसे ज्यादा से ज्यादा डेवलप किया जाए और जो ज्यादा डेवलप्ड लैंड है वहां का इंटेंसिटी कम किया जाए। इस हिसाब से गवर्नमेंट टीडीआर इशू करता है। जो डेवलपमेंट राइट सर्टिफिकेट है इसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन्ड होते हैं। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था टीडीआर का। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, share and subscribe to my channel.